देखिए क्लास 10th में समीकरण से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को समीकरण सिखाएंगे। ये जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए समीकरण जो है प्रायः समीकरण 3 तरह से बनाया जाता है। एक आपका प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन। दूसरा आपका है विलोपन और तीसरा है आपका बसगुणन। ये जो है आपका क्लास 10th में मतलब समीकरण से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा सा पहले हम बताएंगे आपको कि कोई भी क्वेश्चन को हम एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। देखिए समीकरण में अमूमन हम लोग बात करते हैं एक्स और वाई का मान निकालते हैं। एक्स का वैल्यू और वाई की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब यह देखिए कोई भी इक्वेशन होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजकल टू 4, पहला इक्वेशन हो गया समीकरण। 4x प्लस 5y इजकल टू 7 आपका ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहां देखिए कोई भी इक्वेशन को हम लोग अगर सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, अगर एक्स वाई का वैल्यू जो प्रतिस्थापन विधि से आएगा वही वैल्यू आपका विलोपन से आएगा और वही वैल्यू आपका बसगुणन से आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पहले हम सीखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। और यकीन मानिए आप लोग कि एक नियम जब आप सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक आप सारे नियम सीख जाओगे, लेकिन एक नियम सीखने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन का। देखिए अगर ये क्वेश्चन मैं अपने दिमाग से लिखा हूं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन के नियम से, प्रतिस्थापन के नियम से। दोस्तों ये लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन के नियम से। उसके बाद प्रतिस्थापन के जब नियम हम लिखेंगे तो दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में, मैं लिखा हूं यहाँ पे समीकरण 1, तो समीकरण 1 आपका ये है 2x प्लस 3y इजकल टू 4। तो यहां देखिए 2x इजकल टू 4, ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस 3y। अगर x इजकल टू, तो ये इसको अगर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y बटे 2। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। जब हम लोग प्रतिस्थापन के नियम से बनाएंगे तो तीसरा समीकरण बन जाएगा। अब तीसरा समीकरण जो बना ये x का वैल्यू हो गया। अभी x के वैल्यू को हम लोग करेंगे क्या, याद देखिए लिखेंगे कि समीकरण 2 में एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है आप लोगों को। अगर यहाँ पे समीकरण 1 मानेंगे तो यहाँ पे 2 मानना है, यहाँ पे 2 मानेंगे तो यहाँ पे 1 मानना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका ये है। अब यहां देखिए 4x प्लस 5y इजकल टू आपका 7 है। तो 4x के जगह पे ये वैल्यू बैठाएंगे 4 माइनस 3y बटे 2, यहाँ पे प्लस आपका 5 इजकल टू आपका 7।
2 से कट गया तो क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना, सॉरी 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस 5 में से 6 जाएगा तो माइनस y बचेगा इक्वल टू आपका 7। अब यहाँ देखिए, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 8, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू आपका क्या आ गया 1, वाई इक्वल टू क्या आया 1। अब इस